नशा एक ऐसा नशा है जो किसी को लग जाए तो जिंदगी में जो अचीव करना चाहता है वो सब कुछ अचीव कर सकता है। जी हाँ, ये कहानी है हमारे एक ऐसे सिविल सर्वेंट की जिनका नाम था डीएम अरुण कुमार सर। तो ये जब 14 वर्ष के थे ना, तभी से ना ये चैन चढ़ाने का काम करते थे, पंचर बनाने का काम करते थे। ऐसे इनका सफर चलते रहता था। कभी कभी तो कस्टमर है जो इनको बिना पैसे दिए ही चले जाते थे। इनको अपने मालिक से डांट सुनना पड़ता था, लेकिन वो काम करते थे क्योंकि इन्हें 2 वक्त की खाना के लिए पैसा चाहिए था। ये हमेशा की तरह अपना काम करते गए। उसी शहर में एक दिन हमारे एक डीएम ऑफिसर सर आए, जो स्कूल का ओपनिंग होता है ना, उसी के लिए रिबन काटने आए। तो वहां पास बहुत सारे आदमी थे, उसी में ये अरुण कुमार सर भी थे, ठीक है, जो 14 वर्ष के थे। तो उन्होंने देखा कि वो जो डीएम है ना, उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, सब उनको सर सर बोल के पुकार रहे हैं। तो जब वो रात को सोने गए ना, तो उनको नींद ही नहीं आया, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं तो सबका गाड़ी ठीक करता हूँ, सबको चलने में मदद करता हूँ, वो तो खुद गाड़ी से चल के आते हैं, वो तो कुछ किसी का मदद भी नहीं करते, क्यों? लेकिन फिर भी मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, उनको क्यों रिस्पेक्ट करता है? हमेशा रात भर उनके दिमाग में यही बात चलते रहा। और सुबह जब उनको से नहीं रहा गया, तब उन्होंने अपने मालिक से पूछ लिया कि मालिक, कल जो वो आए हुए थे वो कौन थे? सबसे पहले तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जब वो 3-4 बार पूछने लगे तो उन्होंने बोला कि वो इस जिले के डीएम थे। उन्होंने पूछा कि डीएम कैसे बनते? उन्होंने कहा कि डीएम बनने के लिए बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, ऋषि मुनि जैसे आपको फोकस रखना पड़ेगा। तब से उनके दिमाग में चढ़ गया कि मुझे भी अब कुछ बनना है, तो बनना है सिर्फ डीएम। वो जब भी अब क्या करते थे ना, जो उनका पैसा मिलता था ना, उनसे पैसा को अब सेविंग करते थे, सेविंग करके किताब लेने लगे। धीरे धीरे उनके पास अच्छा खासा एडमिशन भी दिला दिए, वो सरकारी स्कूल जाने लगे। और फिर सुबह पढ़ाई करते थे, अपनी किताब जो भी था अपनी किताब से पढ़ाई करते थे, स्कूल जाते थे और रात को काम करते थे। ऐसे वो दिन भर 12-12 घंटा, 14-14 घंटा पढ़ने लगे। ऐसा उनका हमेशा सिलसिला चलते लगा। धीरे धीरे जब वो 21 साल के हुए, क्योंकि उनको इंतजार था वो 7 साल के बाद वाले उम्र, जब वो सिविल सर्वेंट का एग्जाम दे सके, यूपीएससी का एग्जाम दे सके और उनका जो सपना था डीएम बनने का वो बन सके। वैसे अब पढ़ने लगे, लेकिन अब उनके पास उतना पैसा हो चुका था कि अगर वो 8 महीना 9 महीना ना भी काम करे ना, तो उनका आराम से खाना पीना चल जाएगा। वो दिन रात पढ़ाई करते, किताबों में सिर्फ घुसे रहते और सिर्फ एक टाइम का खाना खाते थे, नॉर्मल जो खाना होता है उसी तरह से खाते रहते। ऐसे चलते गए। एक दिन उनके पेट में बहुत कस के दर्द शुरू होने लगा। उन्होंने सोचा कि बहुत नॉर्मल हो गई, इसलिए फिर भी वो पढ़ाई करने लगे, और अचानक उनको चक्कर आ गया और उसी टाइम सो गए। जैसा कि आप जानते हो कि वो गरीब थे, इसलिए उनके घर में तो कोई देखने वाला था नहीं, इसलिए वो 1-2 घंटा चक्कर किए, बेहोशी रहे। फिर धीरे धीरे एक बैग उनको अपने से जब खुला नींद, तो वो फिर जाके कुछ खाना रखा हुआ था उसको खाया और फिर पढ़ने के लिए बैठ गए। उन्होंने सोचा कि ये थोड़ा मोड़ा होगा इसलिए खा लेते हैं, पैसा थोड़ा मोड़ा बचा है जिससे हम बाद में खा लेंगे, दवा क्यों ले। इस तरह से करते गए। फिर कुछ दिन ठीक रहा और एक दिन फिर से चक्कर आया और फिर उनका पेट बहुत ज्यादा पैनिक होने लगा, उनके पेट में पैन होने लगा। धीरे धीरे उन्होंने लास्ट हुआ था, इसलिए वो जाके एक मेडिसिन दुकान पे गए, मेडिसिन लिए और कुछ इंजेक्शन लिए और वापस आके दवा ये सब खा के, खाना खा के पढ़ने लगे। ऐसे उनको करते गया। अब देखिए, वो गरीब थे, इसलिए क्या हुआ ना कि उनका जो मालिक थे, दुकानदार, वो जहाँ रहते थे लेके, उनको मालिक उस घर से निकाल दिए, क्योंकि बहुत साल से उन्होंने किराया नहीं दिया था, बहुत महीना से। वो जब निकल गया ना, और उनके एग्जाम में फिर 5 महीना का टाइम ही बचा था, इसलिए अब उनके पास कोई साधन नहीं था। इसलिए वो लगभग 4 से 5 दिन स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ने लगे।
जानते तो वहां पर लाखों गाड़ियां आ रहे हैं, लाखों गाड़ियां जा रहे हैं, लेकिन उनका फोकस नहीं हटा। उनका सिर्फ फोकस था तो सिर्फ और सिर्फ उनके किताबों पे। इसी तरह से आपको भी फोकस रखना है। अगर कुछ भी जिंदगी में हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपको किताबों पे ही फोकस रखना है, कहीं इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे वो पढ़ते गए और अचानक से तो हमेशा स्ट्रेट लाइन के नीचे रह नहीं पाएंगे और नहीं उस पर सो पाएंगे। इसलिए उनके पास एक दोस्त का घर था, वहीं गए और बोले कि भाई मुझे कुछ दिन के लिए रहने दो। तो उसके दोस्त उनको रोक लिए, लेकिन उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए जाके वो कुछ काम किए, पैसा लिए। और वैसे करने के बाद उनको अचानक से बहुत कस के चक्कर आ गया और वो गिर गए, और साथ में फिर बहुत कस के पेट दर्द करने लगा। ये हो गया तो फिर उनको जब नहीं रहा गया तो गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर से जब चेक करवाया ना, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको किडनी स्टोन हो गया। तब तो पूरा बोले ना कि आपको इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है। उन्होंने बोला कि अगर ऑपरेशन नहीं कीजिएगा तो ये दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आगे चल के ये आपको मृत्यु का कारण भी बन सकता है। उन्होंने सोचा कि इतना पैसा हम लाए तो कहाँ से लाए, और अगर हम इधर इतना कर लेंगे तो फिर हम पढ़ाई कैसे करेंगे। लेकिन फिर भी वो अपना ऑपरेशन करवाए, ऑपरेशन नहीं करवाए, मेडिसिन ही लिए और वो खाते गए। लास्ट में उनका जब सिर्फ 7 दिन एग्जाम के टाइम बचा ना, तो वो क्या किए ना कि उनके दोस्त भी वो भी घर से बाहर निकाल दिए। फिर से वो स्ट्रेट लाइन के नीचे बैठ के पढ़ने लगे। उनका फोकस बिल्कुल नहीं हिला, वैसे ही रहते गया। लेकिन जैसा कि जानते हैं आप कि भगवान जो चाहते हैं आपको वही करवाएंगे। अगर आप बनना चाहते हैं आईएएस और भगवान आपको एनडीए क्रैक करवाना चाहते हैं, तो आप एनडीए ही क्रैक कीजिएगा, आईएएस नहीं बन पाइएगा। इसलिए उनको फिर से बहुत जोर से पैनिक होने लगा उनके पेट में, जैसे वो पढ़ ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने कैसे भी अपने रोका, धीरे धीरे रोका, क्योंकि उसके अगले दिन उनका एग्जाम था। इसलिए धीरे धीरे वो पढ़ाई किए, करते गए। और जब वो इनका एग्जाम बहुत बढ़िया जा रहा था, प्रीलिम्स उन्होंने बहुत पहले ही निकाल लिया था। अब मेंस का एग्जाम था 2.5 महीना के बाद, तो मेंस का पहला एग्जाम दिए, जीएस का पहला एग्जाम दिए। और जब लास्ट एग्जाम में बैठने गए ना, सब बढ़िया एग्जाम गया तो उनका लास्ट एग्जाम में बैठने गए ना, तो क्या हुआ ना, पेट में बहुत ज्यादा उनका पैनिक होने लगा एग्जाम में ही। वो जो कंट्रोलर होते हैं ना, सबको देखते, उन्होंने पूछा कि क्या आपको कोई दिक्कत है, ये फिर भी बोले कि नहीं। और वो पूरा एग्जाम लिखते, जैसे तैसे करके लिखते गए, और उनका पूरा एग्जाम खत्म हो गया। अब जाके वो डॉक्टर के पास अपना ऑपरेशन करवाएं, ये सब करवाएं, लेकिन उनको थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं था कि मेरा एग्जाम निकलेगा कि नहीं, क्योंकि वो हमेशा से अपने फोकस के साथ पढ़ाई करते थे। और वो उनको पता था कि हम एक ना एक दिन जरूर डीएम बनेंगे, चाहे कितना भी अटेम्प्ट देना पड़े। लेकिन उनको विश्वास था कि हम इसी अटेम्प्ट में निकल जाएंगे। 2.5 महीना के बाद रिजल्ट निकला। सारे स्टूडेंट की तरह ये भी एग्जाम देखने गया, लेकिन सारे स्टूडेंट के चेहरा पे फेयर था, इनके चेहरा पे फेयर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इनको पता था कि हम एग्जाम निकल जाएगा। और जैसे ही इन्होंने सोचा बिल्कुल वैसा ही हुआ, लिस्ट में इनका नाम आ गया। अब वो कोई मामूली गरीब आदमी नहीं थे, अब वो एक जिले के डीएम थे, किसी भी जिले के एक डीएम थे। तो यही था आपका पूरा कहानी, और यही कहानी आपको सिखाता है और देखिए ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक रियल कहानी है जो डीएम अरुण कुमार का है। ठीक है, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रगल ये किए थे अपनी जिंदगी में। ठीक है, तो यही आपको कहानी सिखाता है कि लाख समस्या है, कुछ भी आए, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं आपको उसको लगन और पूरा ईमानदारी से करना चाहिए, पूरा फोकस लगा के करना चाहिए, चाहे अगल बगल में जो भी हो। ठीक है, ये कहानी आपको यही सिखाता है और ये वीडियो भी आपको यही सिखाना चाहता है। सो थैंक्स फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना।